तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन इस टाइम पे चरम सीमा पे है। AQI कई बार कोई 500 बताता है, कोई 600 बताता है, कोई 700 बताता है। तो ऐसे केसेस में पोल्यूशन से हम सभी को कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं एंड इस टाइम पे OPD में काफी ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं जो एलर्जिक कंडीशन से रिलेटेड हैं। काफी सारे लोग एलर्जिक राइनाइटिस के साथ हमारे पास आ रहे हैं। तो आज मैं स्पेसिफिकली इसी बीमारी के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कि आप इसको कैसे पहचान सकते हैं कि आपको ये बीमारी है, और घर पर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको इस बीमारी से फर्क पड़ना शुरू हो जाए, इससे आपको आराम पड़ना शुरू हो जाए। तो हम समझते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है। एलर्जिक राइनाइटिस यूजुअली तभी होता है जब हमारी नाक के अंदर वाली जो लाइनिंग है, जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं, ये किसी ऐसी चीज से रिएक्ट करे जो स्पेसिफिकली, जैसे एलर्जन कहते हैं, जो इस नाक की खाल को सूट नहीं करता है, जैसे कि धूल, मिट्टी, पोलन्स या कोई पेट्स की खाल या उनके बाल, या हवा में मौजूद कोई पोल्यूटेंट्स या फंगस, या कोई भी ऐसे मोल्ड्स या कोई डस्ट माइट्स जो आपको इरिटेट कर सकते हैं। नाक में काफी गर्माहट सी महसूस होती है, खुजली सी होती है, नाक से एकदम से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, नाक से एकदम से पानी का रिसाव शुरू हो जाता है जो कि रुक नहीं पाता है। कई बार बहुत ज्यादा पानी बहने लगता है, जैसे किसी ने नल का खोल दिया, और फिर कुछ टाइम के बाद एकदम से नाक ठस होने लग जाती है, बंद होने लग जाती है, चाहे एक या दोनों, एंड नाक से गले में रिसाव शुरू हो जाता है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। बार बार गले में कुछ गिरता है, गले से बार बार इंसान सटकता रहता है, नाक को ऐसे सिनकता रहता है बार बार। कई लोगों के गले में भी खराश होती है, जो तालू होता है हमारा, जिसको पैलेट कहते हैं, उसमें भी इरिटेशन सी, खुजली सी शुरू हो जाती है। कई सारे लोगों की आंख से भी पानी आता है, आंखों में भी लाली सी आ जाती है, आंख भी पानी बहना शुरू हो जाता है। तो ये एक पूरा एलर्जिक कैस्केड है जो डिफरेंट सिम्टम्स। कई सारे लोगों को ये सब कुछ महसूस होता है, कई लोगों को सिर्फ नाक से सीमित तकलीफें रहती हैं, कई सारे लोगों में छींकें नहीं आती, बट बाकी सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है, बट जो जड़ है वो एलर्जी ही होती है मोस्टली केसेस में। कई सारे लोगों को ये एक स्पेसिफिक सीजन में होता है, यानी किसी को सिर्फ सर्दी में या किसी को सिर्फ गर्मी में, लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पूरे साल कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु चल रही हो, कोई भी किसी भी टाइप का गर्म ठंडा हो, उनको ये सारे सिम्टम्स होने ही हैं, चाहे वो घर से बाहर हो या घर के अंदर ही हो। सब कुछ ये डिपेंड करता है कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है और उनकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका कंट्रोल कैसे करें बिना कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन के। सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट को एलर्जी फ्री रखना सबसे जरूरी चीज है। किसी भी चीज से परहेज रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। रोज घर के पर्दे, बेडशीट्स और कुशन्स को धोए, या एक जो वैक्यूम क्लीनर आता है बेडशीट कुशन्स का, वो यूज करें। रूम में जितना हो सके डस्ट फ्री एनवायरनमेंट रहना चाहिए, एयर प्योरीफायर्स का यूज करना चाहिए, जिससे पोल्यूशन अगर ज्यादा भी हो तो घर के अंदर का जो पोल्यूशन लेवल्स है वो काफी कम रहेंगे। स्मोकिंग और अगरबत्ती को घर में यूजुअली ना यूज करें, या उन स्पेसिफिक कमरों में ना यूज करें जिनमें कोई एलर्जिक इंसान रहता हो, क्योंकि इन चीजों से भी काफी ज्यादा ये चीजें एग्रीवेट होती हैं। ये नाक की लाइनिंग को और ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर अपने घर से बाहर निकले स्पेसिफिकली आजकल के मौसम में, तो प्लीज आप एक प्रॉपर N95 मास्क पहने, या फिर नहीं तो एक प्रॉपर सर्जिकल मास्क और एक क्लॉथ वाले मास्क का कॉम्बिनेशन रखें, जिससे जो हम हवा अंदर इनहेल करते हैं वो जितना हो सके छन के जाए, जिससे एलर्जिक रिएक्शंस कम से कम हुए। अगर नाक बहुत ज्यादा बंद हो रही है तो स्टीम इनहेलेशन एक काफी इफेक्टिव और एक सिंपल सा तरीका है जो घर बैठे आप कर सकते हैं। गर्म पानी की स्टीम 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक आप ले सकते हैं। इससे जो हमारे साइनसेस ब्लॉक्ड होते हैं, जो उनकी ओपनिंग्स की जो म्यूकोजा होती है, उसकी सूजन कम हो जाती है और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, जिससे हमारा चेहरा भारीपन, नाक के अंदर का भारीपन काफी ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है। इसको सही तरीके से कंट्रोल में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एलर्जीज आगे चल के हमारी बॉडी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भी बढ़ सकता है। जैसे एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट जिसको नाक की एलर्जी है, लगभग 40 से 60% केसेस में आगे फेफड़ों का अस्थमा भी हमारा शुरू हो सकता है, क्योंकि जो नाक की खाल है वही सेम हमारे फेफड़ों की खाल भी है। अगर यहाँ एलर्जी है तो यहाँ पे भी प्रोग्रेशन के चांसेस हैं, जिससे नीचे भी छाती में भी अस्थमा के चांसेस होने के काफी ज्यादा लक्षण बढ़ जाते हैं। कई लोग काफी ज्यादा एक्सेसिवली नेजल स्प्रेज यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि उसका ओवर यूज ना करें। डॉक्टर की डायरेक्शन के ही हिसाब से अपना इलाज लें, वरना नाक की लाइनिंग और ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और तकलीफ कई ज्यादा गुना बढ़ जाती है। लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज्यादा मददगार रहते हैं। विटामिन सी रिच डाइट लेना, हाइड्रेशन मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। यदि आपको लगता है कि ये तकलीफ आपको एक हफ्ते में 3-4 दिन से ज्यादा झेलनी पड़ती है, या एक साल में 4-5 हफ्तों से ज्यादा आपको ये चीज झेलनी पड़ती है,
तो हर हाल में अपने नज़दीकी एंटी डॉक्टर के पास जाके तुरंत संपर्क करें और इस चीज़ का सही तरीके से चेकअप कराएं।